अब साइंस ने जो बताया कि वाइब्रेशन, एनर्जी एंड मैटर, यहाँ तक हम जानते हैं, लेकिन यहाँ तक भी अभी क्वांटम फिजिक्स नहीं पहुँची। क्यों? कि शिव योग कहता है कि उस परम चेतना से चेतना और उस चेतना से ही ये स्पंदन, एनर्जी, वाइब्रेशन जो उत्पन्न हुई, उसी के भीतर जो तीन पदार्थ हैं, वाइब्रेशन, एनर्जी एंड मैटर, उसमें समाया हुआ है पंचभूत, द 5 एलिमेंट्स, 5 तत्व। क्यों? कि उस वाइब्रेशन जो है उसी से बना है आकाश तत्व। जो 5 तत्वों की उत्पत्ति कैसे हुई? पहले उस परम चेतना से उत्पन्न हुआ आकाश तत्व, जिसको बोलते हैं ईथर, शून्य है। और उसी आकाश तत्व से उत्पन्न हुआ वायु तत्व, उस वायु तत्व से उत्पन्न हुआ अग्नि तत्व, उस अग्नि तत्व से उत्पन्न हुआ जल तत्व, और इस जल तत्व से उत्पन्न हुआ पृथ्वी तत्व। यानी कि अगर ये उत्पन्न हुए हैं तो आकाश में भी वाइब्रेशन होगी। यस और नो? मे बी ऑफ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, बट देयर इज ए वाइब्रेशन। और उसी वाइब्रेशन से एनर्जी भी छुपी होगी, मे बी वेरी सटल एनर्जी। और उसी में कुछ पदार्थ भी छुपा होगा जो अति सूक्ष्मतर रूप में छुपा होगा। वो कैसे होगा? द सीड ऑफ द बैनियन ट्री, जो बीज है वट वृक्ष का, उसमें वट वृक्ष छुपा हुआ है कि नहीं छुपा हुआ? छुपा हुआ है। जो स्त्री का ओवा है, पुरुष का स्पर्म है, उसमें एक पूरा मनुष्य छुपा हुआ है कि नहीं छुपा हुआ? तो मूल प्रकृति के अंदर वो बीज छुपा हुआ है। जो मनुष्य है उसको यदि उस परम ज्ञान के रहस्य को जानना है तो उस बीज को जागृत करना होगा। दोनों तरीके के बीज प्रकृति ने माया रूप में छोड़ दिए हैं। एक सीड है द सीड ऑफ डिस्ट्रक्शन, सॉरो एंड पेन, और दूसरा सीड है द सीड ऑफ अनकंडीशनल लव, स्पिरिचुअल ग्रोथ, अचीवमेंट, हैप्पीनेस एक्सेट्रा। जो आपका सेल का जो न्यूक्लियस है उसमें जो डीएनए है, देर आर सो मैनी इनएक्टिव डीएनएस, क्रोमोसोम्स, और जैसा जैसा भाव उत्पन्न होगा वैसा वैसा वो डीएनए एक्टिव होगा। जैसे पियानो बजाते हो तो कीबोर्ड पे जो जो की बजाते हो उसी से वो ध्वनि, वो रिदम पैदा होती है। उसी तरीके से जो भाव तुम्हारे मन में पैदा होता है वो पियानो का कीबोर्ड, दे आर दोज डीएनए स्ट्रैंड्स। वो एक दबेगा जागृत होगा, दूसरा दबेगा जागृत होगा। अब ये आपके भाव के ऊपर है। क्यों? कि जब आप पियानो बजा रहे हैं तब भी आपके भाव के ऊपर है कि आप मधुर संगीत बजाना चाहते हैं, खुशी का संगीत बजाना चाहते हैं, या बहुत ही दुख का दर्द भरा संगीत बजाना चाहते हैं। उसी तरीके से जैसा तुम्हारा भाव होगा उसी प्रकार के डीएनए, क्योंकि हर सेल के न्यूक्लियस में द डीएनए ऑफ डिस्ट्रक्शन एंड डीएनए ऑफ लाइफ, ये दोनों वहाँ पर स्थित हैं। कौन मनुष्य किस डीएनए की तरंग, किस रिदम को पैदा करता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है उसका जीवन जो है उसके अंदर कंस्ट्रक्शन हो रही है या उसके जीवन के अंदर डिस्ट्रक्शन हो रही है। शिव योग के साधक हो, इस रहस्य को जानो और अब अपने जीवन में जो तुम चाहते हो वही सुर, वही ताल, वही रिदम को छेड़ने की चेष्टा करो। जो तुम नहीं चाहते उस रिदम को कदापि भी उसके पास नहीं जाना।